वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी भी फार्मेसी नर्सिंग ऑफिसर और एलटी एएनएम किसी भी कैडर की प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है। अतः सभी भाइयों के ग्रुप डिस्कशन एवं वार्तालाप के पश्चात हम सभी ने एक ही रास्ता निकाला है। इतने दिन हमने गांधीवादी तरीके से मंत्री अप्रोच सभी कुछ करके भी जब रास्ता नहीं खुल रहा है, तो अब हम सभी कैडरों के भाइयों ने डिसाइड किया है कि कल सभी भाइयों को दल बल के साथ स्वास्थ्य भवन पहुंचना है 8 और 9 के बीच में सुबह। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नहीं पहुंचते हो तो आपके भविष्य अंधकार है, कोई मतलब नहीं है। फिर सारी जिंदगी फोन कॉल पे बॉस उस समय परसेंटेज सही थी, वो भर्ती हो जाती तो मेरी जिंदगी बन जाती, ऐसे ही करते रहना नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ये भर्ती गई पुणे में, ये हकीकत है, ये भर्ती गई पानी के अंदर। अगर कल आप लोग नहीं जागते हो, अगर कल आप सभी भाई एक साथ नहीं आते हो, सभी कैडर के, मैं ऑटो कैडर की बात कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एआरजी, ओए, जितने भी कैडर के लोग हैं सभी इस धरने में सम्मिलित हुए। नहीं, कोई मतलब नहीं है, आपकी भर्तियां गई पानी के अंदर। जो इंटरनल सूचनाएं मिल रही है उसके हिसाब से ये है, फार्मासिस्ट भर्ती का काम कंप्लीट नहीं है अभी भी। मैं आपको बता दूं, सीपीयू के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती का काम कंप्लीट नहीं है। ये विश्वसनीय काम है। वो हमेशा गोली गुच्छा दे रहे हैं, भाई आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, मगर रियल है आपका कोई काम कंप्लीट नहीं है। इसलिए सभी भाइयों के डिस्कशन से सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कल सभी स्वास्थ्य भवन पहुंचे 8 और 9 के बीच में, अन्यथा आप वैकेंसी से हाथ धो बैठोगे। अगली सरकार आएगी, इसको 100% निरस्त करेगी। फिर मेरे को मत बोलना कि बॉस ये परसेंटेज है। स्पेशली लड़कियों से विशेष अनुरोध है, वो तो पूछती बॉस क्या परसेंटेज मेरा हो जाएगा। आप लोगों से भी निवेदन है, आप इसको भले ही गलत वे में ले जाओ, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं। आपसे अनुरोध है, आप लड़कियां हो, आप आगे आओ, अपना हक मांगो। हम भी सभी सम्मिलित होंगे इसमें, सभी ऑटो कैडर के नेता और अभ्यर्थी सभी सम्मिलित होंगे, जिससे इन वैकेंसियों का निष्कर्ष निकल सके और अपने को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दी जा सके। अपने मुख्य मांगे होगी जो मैं आपको बता दूं, अपन तीन ही 4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, पीवी लिस्ट 3/10/2023 को जारी हो। दूसरी, ग्रीवेंस ओनली 24 आवर्स की ली जाए, यानी कि अपना मेन मुख्य मकसद होगा ग्रीवेंस 24 घंटे के लिए ली जाए। अगर किसी का ग्रीवेंस में कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो उससे एफिडेविट लिए जाए, एफिडेविट लेके उसको 24 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग दी जाए। अपना मेन टारगेट रहेगा जितने भी कैडर हैं उन सबकी पीवी लिस्ट 3 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में जारी करवाना, तथा ग्रीवेंस पोर्टल 24 घंटे के लिए ही एक्टिवेट हो। उसके बाद में अगर उसकी ग्रीवेंस पूरी नहीं होती है, उसके डॉक्यूमेंट्सों में कोई कमी रह जाती है, तो आप एफिडेविट लो। तीसरा, एक ही जगह जैसे आयुष डॉक्टरों के अंदर हुआ है कि उन्होंने एक ही जगह, यानी कि आयुष डॉक्टरों के अंदर एक ही जगह उन्होंने स्वास्थ्य भवन डायरेक्टरेट में ज्वाइन करवा दिया और सभी को वहां से पदस्थापन कर दिया, यानी कि राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। उसी प्रकार हम भी एक ही जगह ज्वाइन करके राज पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेना चाहेंगे। तो आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, विनती है, निवेदन है, चाहे कुछ भी मानो आप सभी कल सुबह 8 और 9 बजे के बीच में स्वास्थ्य भवन पहुंचे। मेरे ऊपर कोई एहसान करने नहीं आओगे भाइयों, न मैं आपसे कोई ज्यादा लगाव है मेरा, ना आप मेरे कोई रिश्तेदार हो। मेरा आपसे इतना ही लगाव है, आप बराबर के साथी हो, कैडर हो, आपकी नौकरी लग जाएगी, मेरी लग जाएगी। मैं डांड ही नहीं पूछूंगा आपको, फोन कर भी साल में एक बार जरूर फोन मैसेज कर दूंगा, हाँ भाई कैसा है। आप अपने खुद के लिए आ रहे हैं, समझ गए, आप अपने खुद के लिए आ रहे हैं, अपने खुद के भविष्य के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए नहीं आ रहे हो। आप अपने खुद के भविष्य के लिए कल आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। देखो भाइयों, अगर हमें किसी के पैर पकड़ने पड़े तो हम पकड़ेंगे, अगर हाथ जोड़ना पड़ा तो जोड़ेंगे, अगर किसी का हाथ पकड़ना पड़ा तो हम पकड़ेंगे हमारी भर्तियों के लिए। देखो, जब अपना डिपार्टमेंट ही खुद धोखेबाज हो गया, अपना डिपार्टमेंट ही अपना दुश्मन हो गया, तो उसकी क्या ही बात कर सकते हैं। हम भी आश्वासित थे, पहले डाटा पहुंच गया है,
मगर जब हकीकत का पता लगा कि डाटा नहीं पहुंचा तब जाके बड़ा दुख हुआ। और जब हम एक्टिवेट हुए, नहीं हम भी मस्त रहते थे, घर पे आराम से वीडियो बनाते थे डाटा लेके, हाँ भाई ये काम हो रहा है, मजे करते थे। मगर जब वास्तविकता का पता लगा ना तब बड़ा दुख हुआ। खैर देर आए दुरुस्त है। आप सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है, ऑटो कैडर्स के भाइयों का, कल सुबह जो आंदोलन, जो धरना है उसमें आप सभी सम्मिलित हुए और अपना योगदान दे। आप खुद के लिए लड़ रहे हो, ना कि मेरे लिए। आप आने वाले भविष्य हो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के, ना कि मेरे घर के। भाई मेरे को कोई रोटी देगा नहीं, मैं कमाऊंगा तभी मुझे रोटी मिलेगी। और जहां तक रही बात, मैं कमाऊंगा तो मैं मेरे घर वालों को ही खिलाऊंगा, आप कमाओगे तो आपके घर वालों को खिलाओगे। इसी चीज को महत्व देते हुए भाई आप नौकरी मेरे लिए नहीं लग रहे हो, आपके परिवार और आपके खुद के लिए लग रहे हो। इसीलिए आप सभी कल ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य भवन पहुंचे। देखो कल उठना ही तभी है जब निष्कर्ष निकल के जाएंगे, जब पूरा कैलेंडर जारी होगा, आश्वासित होंगे तभी उठेंगे, नहीं तो भाई साहब स्वास्थ्य भवन के बाहर से नहीं उठेंगे। जमावड़ा जम गया है। अब बहुत बर्मी तो लिया, 2 महीने फार्म भरवा लिया, 1 महीने वेटिंग में रख दिया, फिर ग्रीवेंस ले ली, फिर क्या बोलते हैं डीवीओ पे डीवी के बाद में फिर ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया इन्होंने ग्रीवेंस का। फिर 1 डीवी कब आती है, 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 एब्सेंट वालों की फलाना ढिमकड़ा, बहुत गोलियां गुच्छे खा लिए भाई साहब। अब सहन नहीं होती, टैबलेट नुकसान करती है ज्यादा लेने से, आप खुद भी समझदार हो। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या बल में कल वहां पहुंचे। साथ में निवेदन है भाइयों से, एक कंबल और अपना खाने पीने का सामान भाई साहब अरेंज करके आना। हम कोई दलाल नहीं है जो हम आपको नाश्ता पानी करवाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे। भाई साहब खुद भी निस्वार्थ जाते, खुद का पेट्रोल जलाते हैं। ये नहीं है भाई हाँ भाई 500 रुपए डाल देना फलाना, वो सिस्टम अपने पास नहीं है भाई साहब। खुद आओगे, खुद की व्यवस्था खुद करके आना। भाई साहब मैं ऐसा आदमी हूं, मीठा मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मीठा हमेशा डायबिटीज देता है। आदमी को कड़ा बोलो, कम से कम आप उसे एक बीमारी नहीं दे रहे हो डायबिटीज की। आदमी कड़ा बोलेगा उसको बुरा लगेगा, उसको डायबिटीज नहीं होगी, हकीकत बात है, मेरा तो यही फैक्ट है। और आदमी जितना मीठा बोलेगा उतना ही अगले के डायबिटीज होने के आसार है। अपने से मीठा बोला जाता नहीं है भाई साहब, अपन बोलते हैं कड़क तरार। अगर अपनी बात पसंद आए तो ठीक, नहीं आई तो जय श्री राम, तू तेरे और मैं मेरे। आप खुद के लिए आ रहे हैं, अपनी पूरी व्यवस्थाएं करके आए। बाद में ये मत बोल देना कि हम वहां गए थे हमारी कोई व्यवस्था नहीं। भाई हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, आप अपने लिए आ रहे हो, न कि हमारे लिए। जहां तक रही भाई अपन को किसी के भी पैर पकड़ने पड़े, भला सुब्रा सिंह के पढ़ने पड़े, चाहे नवल जी के पढ़ने पड़े, चाहे सीएम साहब के पढ़ने पड़े, चाहे मंत्री के पैर पकड़ने पड़ेंगे, सबसे पहले भाई साहब छाती चौड़ी करके मैं पैर पकड़ूंगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति राजस्थान से है, राजस्थान का आदमी हमेशा अपनी संस्कृति से जाना जाता है, न कि उपद्रव से। आपको हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से ही कल अपने को काम करना है, किसी तरह का हाउल्लड़ नहीं करना है। प्रिय शांति स्वभाव और आत्मीयता के साथ ही अपना काम करवा के लेके आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कल अपनी ताकत दिखनी चाहिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट कमजोर नहीं था। मेडिकल डिपार्टमेंट के लड़के पूरे तरीके से एक्टिवेट है, लड़के और लड़कियां। और उन बहनों को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपके साथ भले कितनी भी प्रॉब्लम हो, मगर आप कल का समय जरूर निकाल के आए। कल का जो भविष्य आपने कल जो सुनहरा भविष्य तय कर लिया ना आपके लिए, उसको आप स्वर्णिम अक्षरों में लिखोगे, उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। क्योंकि जो भी खेल है कल तक सीमित है, कल के बाद में न तो मैं आपको जानता न आप मेरे को जानते, ये सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि अपनी वैकेंसी को बचाना है इस तालाब में डूबने से तो बचा लो, नहीं भाइयों वैकेंसी लगभग सारी ही गई। धन्यवाद। आप सभी मेरे YouTube चैनल पर अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, धन्यवाद। मगर आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे, नहीं तो ये तो वैकेंसी गई पुणे में।